फिर एक और चीज होती है स्पॉन्डाइलोसिस। देखो स्पॉन्डिलाइटिस बता चुके हैं, नाउ वी टॉकिंग अबाउट स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू, यहाँ बोनी चेंजेस नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस में बताया था बोनी चेंजेस। स्पॉन्डिलोसिस इज दिस इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डीजेनरेटिव चेंजेस की होने की वजह से, इंटरवर्टेबल डिस्क के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था एक बार, सेंटरफरस च्युइंगम आती है, याद करो। So within that you have a gel and that is nucleus pulposus, and surrounding to that you have fibrous annulus ring, ठीक है। तो हार्डर शेल है ये। तो अब क्या होता है कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे तो ये एनुलस फाइब्रस का जो रिंग है, तो द चेंजेस दैट रप्चर द थिन लेटरल पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, तो इसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से जो एनुलस रिंग है बाहर की तरफ वो वीक पड़ जाएगा, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया सेंटरफ्रेस च्युइंगम है, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ स्क्वीजिंग दैट गम द सेंटर बर्स्ट्स आउट, यानी कि द गम गेट्स रिलीज। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि जो उसका जेल है वो बाहर निकल जाएगा। वो यही है कि यू नो लेटरल पार्ट ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस थिन्ड आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली इट कैन रप्चर posterolaterally, look, that's called herniation of the nucleus pulposus pressing over the spinal nerves। अगर ये posterolaterally निकलेगा तो यहाँ पे तो spinal nerves निकलती है, ये दबेंगे तो spinal nerve दबेगी, तो भैया पेन और पैरालिसिस के चांसेस हैं। एंटीरियर रूट इज द इफरेंट ऑफ द मोटर रूट, तो पहले पैरालिसिस के चांसेस लगेंगे, ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन ये चीज पोस्टेरोमीडियल भी हो सकती है और मीडियल सेंट्रल रप्चर भी हो सकता है। अगर मीडियल सेंट्रल रप्चर होगा तो ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि फिर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्पॉन्डाइलोसिस इज एक्चुअली हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, और स्पॉन्डाइलोसिस इज द सेम थिंग, याद रखना, सर्वाइकल रीजन में। लेकिन एक बात है, ये स्पॉन्डाइलोसिस जो है ना, डिस्क रप्चर, डिस्क प्रोलैप, ये सब कुछ लंबर रीजन में सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। दिस इज मोर कॉमन इन लंबर रीजन, लेकिन सर्वाइकल रीजन में भी हो सकती है। और सर्वाइकल रीजन में अगर ये C4 रीजन पे हो गई तो लीथल है, क्योंकि C4 इज रिलेटेड टू फ्रेनिक नर्व, और वहां से डायफ्राम की पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पोस्टरली, कैन यू सी हियर, द डिस्क प्रोलैप्स है पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये MRI से पता चल जाएगा। अच्छा, इस जॉइंट को लुक हियर, ये जो पोस्टीरियर फेसेट्स होते हैं ना, आर्टिकुलर फेसेट्स, इनके बिटवीन जो जॉइंट्स होते हैं इनको ज़ैगोपोफाइसियल जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये डीजेनरेटिव चेंजेस स्पॉन्डिलाइटिस के बताए थे ना, 1, 2 एंड 3। 1 इज इंटरवर्टिबल डिस्क नैरोइंग हुई, मार्जिन्स ऑफ द वर्टेब्रल बॉडीज एलिवेटेड हो गए, प्रोजेक्टेड हो गए। तीसरी चीज इंटरवर्टेब्रल डिस्क नैरोइंग हो गई, एंड ज़ैगोपोफाइसियल जॉइंट भी स्लिप आउट करेंगे बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। ये देखो स्पॉन्डिलाइटिस में क्या चेंजेस मिल रहे हैं स्पाइन में, कि ये जो बोनी चेंजेस, ऑब्वियसली एक्सरे में तो बोनी चेंजेस दिखेंगे। यू कैन सी दैट द एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द वर्टिब्रे हैव बीन beveled anteriorly, they've been projecting out, so these are degenerative changes in the cervical spine, and साथ साथ there will be narrowing of intervertebral foramen। तो intervertebral foramen तुमको स्पॉन्डिलाइटिस में नैरोइंग मिलेगा, और किस में मिलेगा, लुस्कास जॉइंट्स में इन ए ओल्ड एज में, ठीक है। एंड लास्टली इट्स डन, and just a single MCQ